ओके। तो आज से हम लोग फंडामेंटल्स के दूसरे पार्ट का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं हम देखेंगे आज। फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, और फंक्शन डेक्लेरेशन वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है, एक फंक्शन डेक्लेरेशन है, एक फंक्शनल एक्सप्रेशन है, और तीसरा हमारे पास होता है एरो फंक्शन। ठीक है, आज हम फंक्शन डेक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन को देखेंगे कि क्या होते हैं और हम लोग इनको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास हर लैंग्वेज के अंदर हमारे कोड को रीयूजेबिलिटी में हम्म, काम आते हैं। ठीक है, अगर हम देखें व्हाट आर फंक्शंस एंड व्हाई वी यूज देम। ठीक है, इसमें सबसे पहली तो चीज जो हमारे पास है वो रीडेबिलिटी बढ़ती बढ़ती है। ठीक है, हमारी डीबगिंग सिंपल हो जाती है मॉड्यूलरिटी हो जाती है। मॉड्यूलरिटी मतलब कोड जो होता है वो एक ही जगह पड़ा रहता है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी मतलब एक कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, और अलाउ कोड टू राइट वंस एंड यूज इट इन मल्टीपल टाइप्स और क्या कर सकते हैं हम, कोड को एक दफा लिखते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हम फंक्शंस के साथ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको गो लाइव करूं, इसको रन करूं, ये हो जाए और हम इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं लाइक दिस। अभी के लिए मैं सारे कोड को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें कुछ भी नहीं चाहिए। I don't know why this is getting like this. ओके, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। तो हमारा फंक्शन सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन डेक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन डेक्लेरेशन कैसे होता है, हम लिखते हैं कीवर्ड फंक्शन CTIN फंक्शन सारा स्मॉल में, फिर कोई भी नाम देते हैं। फंक्शन का कोई भी नाम हो सकता है, ग्रीक नाम दे दो, मैं अपने नाम से दे दूं, मैं अली के नाम से दे दूं, वटेवर, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम देते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, और पैरेंथेसिस के बाद बाहर आके हम लोग दे देते हैं अपने क्या, ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन बन गया। अच्छा, फंक्शंस में दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो होगी फंक्शन डेक्लेरेशन या फंक्शन क्रिएशन। ठीक है, जिसमें हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, और दूसरी चीज है हम फंक्शन कॉलिंग, जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम यही चीज देख रहे हैं। तो अब फर्ज करो मैं करता हूँ रिटर्न। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console डॉट लॉग, और मैं इसके अंदर कोई भी कोड लिख देता हूँ जिस तरह हेलो अली लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास, अब मैंने एक दफा ये कर दी है, अब मैं इसको बार बार रीयूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी ये चीज यहाँ पे नहीं शो होगी क्योंकि अभी सिर्फ मैंने कोड बनाया है, एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन को यूज नहीं किया। फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए ये वाला जो पार्ट है इसको मैं लिखूंगा बार बार। ठीक है, कैसे, लाइक अली और ये, बस। तो ये देखो, ये यहाँ पे हेलो अली आ रहा है जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है, और इसको मैं अगर मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ इस एक सेक्शन को मल्टीपल टाइम्स लिखूं तो ऑटोमेटिकली ये हर दफा चलेगा। तो मतलब क्या है, मैं एक दफा कोड लिखकर मैं उसको फंक्शन की मदद से बार बार यूज कर सकता हूँ। अब ये सिर्फ एक लाइन के लिए नहीं है, मैं इसमें मल्टीपल चीजें भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कंसोल कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं कर देता हूँ 2+2, सॉरी 2+2। तो ये देखो अगली लाइन भी एल वाली के नीचे हर दफा 2+2, या कंसोल कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग इट्स 5, वट, जितनी आप वो करना चाहो, जो आप करना चाहो वो आप इसके साथ कर सकती हो। तो आप एक दफा कोड लिखोगे और आप इनकी हेल्प से, कॉल करने की हेल्प से उसको कॉल करते हो, और कॉल की वजह से आप बार बार उसको कहीं पे भी रीयूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है हमारे पास फंक्शन, ये हमारे पास है फंक्शन डेक्लेरेशन। ठीक है, क्या है, फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास फंक्शनल एक्सप्रेशन। मैं इसमें ना, जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसको हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। एनोनिमस फंक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर कोई मतलब वो नहीं होती। ठीक है, खैर जो भी। अच्छा, ये भी बड़ा आसान है, बिल्कुल इसी तरह ही लिखा जाता है, बट थोड़ी बहुत चेंजेस आती है। हम लिखते हैं, हम इसको वेरिएबल की तरह असाइन करते हैं, लेट। ठीक है,
लाइक अली टू एक नाम दे दिया इज इक्वल टू, और उसके बाद मतलब ये वेरिएबल वाला पार्ट हो गया, जिस तरह वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, और उसकी जगह हम आगे लिख देते हैं फंक्शन, ये और ये। ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन के बाद पहले में हम सिर्फ फंक्शन के बाद नाम लिख रहे थे। ठीक है। इस बार हमने फंक्शन के बाद नाम नहीं लिखा। हमने क्या किया, नाम यहां लिख दिया एक वेरिएबल के अंदर और इसको असाइन कर दिया। ये एनोनिमस फंक्शन या फंक्शनल एक्सप्रेशन कहलाता है। काम ये भी वैसे ही करेगा। आई शो यू। मैं इसके अंदर का कोड उठा लेता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ अंदर की कोड की चाहिए। ठीक है। तो काम ये भी वैसे ही करेगा। अगर मुझे कॉल करनी होगी तो मैं अली टू इसी तरह जिस तरह कॉल करते हैं हम वैसे ही कर सकते हैं। और मैं इसको भी मल्टीपल टाइम्स जितनी बार चाहूं मैं कॉल कर सकता हूँ, ये वर्क करेगा। ठीक है। तो ये चीज भी हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करेगी, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अब सीन ये है कि एक ही काम के लिए ये दो अलग अलग की फंक्शंस क्यों है हमारे पास। ठीक है। तो इसका जवाब इनके टाइप्स में छुपा हुआ है। ठीक है। फंक्शन डेक्लेरेशन जो होता है, इसका सेटअप ये होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि कोड लाइन बाय लाइन चलता है। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। ठीक है। इस तरह से लाइन बाय लाइन कोड चलेगा, फिर जाके ये चलेगा। तो अमूमन होता क्या है हमारे पास कि इस तरह करने का मतलब ये है कि अगर ये जो कॉलिंग है, अगर मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो ये वर्क नहीं करेगी, ऐसा ही है। क्योंकि वो आएगा पहली लाइन चेक करेगा, वो कहेगा भाई आपसे अली लिखा हुआ है, इसको कॉल करना है, लेकिन ऊपर तो कहीं अली है ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं है, तो वो एरर देगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है। फंक्शन डेक्लेरेशन में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं होस्टिंग। ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन क्या करता है, जो फंक्शन डेक्लेरेशन होते हैं जो इस तरह से लिखे जाते हैं, उनको ऑटोमेटिकली पकड़ के वो सबसे ऊपर रख देता है खुद ही। भले वो यहां पड़े हुए हैं हमारे प्रोग्राम में, वो खुद ही उस चीज को पकड़ेगा और उठा के जाके वहां रख देगा। ठीक है। जिसकी वजह से हमारी ये चीजें चल जाती हैं। तो इस वजह से हमारा कोड भले यहाँ पड़ा हुआ है, भले यहाँ पड़ा हुआ है, देखो यानी यहाँ रखा हुआ है, ऊपर कॉल कर रहा हूं मैं, तो मेरा कोड फिर भी वर्क करेगा। ये देखो मेरा कोड फिर भी वर्क कर रहा है, मेरा कोड फिर भी चल रहा है, कोई मेरे पास एरर नहीं आ रहा। रेदर देन दैट, दूसरी साइड पे अगर मैं यही काम इसके साथ करूंगा, ठीक है, मतलब इसमें मैं इसको कॉल को ऊपर करूंगा उसको डिक्लेयर करने से बाद पहले, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा। क्या एरर आ रहा है मेरे पास, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस अली टू बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो मेरे पास बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, तो मुझे इन एरर्स को हटाने के लिए यहाँ पे वापस इसको ये करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक मेरा सर्वर क्रैश हो गया है। मेरा सर्वर क्रैश हो गया है, तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा और नया सर्वर खोलना पड़ेगा। ओके। ओके नाउ। ठीक है। तो ये दो हमारे पास फंक्शन के टाइप्स थे, फंक्शनल एक्सप्रेशन और फंक्शन डेक्लेरेशन। अब चलते हैं इनके अंदर थोड़ा सा आगे। ठीक है। हम आ जाते हैं वापस फंक्शन डेक्लेरेशन पे। गौर से देखना हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपके लिए आसानी हो तो इस तरह मैं नीचे ही लिख रहा हूँ। ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि दो नंबर्स लेगा और उसको प्लस करेगा। क्योंकि देखो ये तो अभी सिंपल सा टेक्स्ट है। ठीक है। ये क्या था, सिंपल सा टेक्स्ट था जो बार बार रिपीट हो रहा था, बट हमें तो कोई रियल वर्ड चीजें करनी होंगी ना। जिस तरह हम कोई कैलकुलेटर बनाए तो दो वर्ड्स को प्लस करना है, दो को माइनस करना है, वो कैसे करना है। तो वो करने के लिए हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ आपको एक चीज दिखाऊं, console डॉट लॉग, मैं कर देता हूँ 2 + 2, मैंने ये किया था और मेरे पास 4 आ गया था, और मैं 3 से 4 बार ले रहा था। बट हमें कोई ना कोई एक ऐसा वे चाहिए कि हम इन वैल्यूज को हार्ड कोड ना करें, बल्कि हम लोग इनको डायनेमिकली लें। ठीक है। तो डायनेमिकली लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पैरेंथेसिस हैं इसके अंदर मैं इन नंबर्स को लिख दूंगा। कैसे, मतलब मैं वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स कैसे, लाइक मैं एन यू एक को दे देता हूँ नंबर 1, कॉमा दूसरे को दे देता हूँ num 2। ठीक है। और मैं यहाँ पे भी आके इसके अंदर भी क्या करूंगा, num 1 प्लस num 2। ठीक है। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो देखो NaN आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने num 1 और num 2 तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कहाँ से आएगा वो नंबर 1, वो आएगा इस जगह से। जब जब अली कॉल होगा तो वो यहाँ से उन नंबर्स को भेजेगा। कैसे भेजेगा, यहाँ पे हमारे पास 2, 5, तो देखो 5, 6, 7 हो गया। अगर मैं इसको दोबारा दोबारा करूं, मैं इसको 9 कर देता हूं, इसको
वन कर देता हूँ 15, ये देखो। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास मेरा प्लस वाला जो था, मेरे पास जो मेरा सम वाला फंक्शन था, ठीक है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से कोड की रीयूजेबिलिटी यूज कर सकते हैं, मतलब इस फंक्शंस को रीयूजेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं कि हमने क्या किया, प्रोग्राम एक दफा लिखा है एक कैलकुलेटर का जो कि दो नंबर्स को प्लस कर रहा है, और फिर उसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है आज की, जो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसकी मैं असाइनमेंट्स आप लोगों को भेजूंगा, और वो असाइनमेंट्स आप लोगों ने करनी है, ठीक है। मैं एक मिनट में असाइनमेंट देख लूं कि उसमें कुछ और चीज तो ऐड नहीं करनी हम लोगों ने। लेट्स सी। Okay, the question describe country, was their parameters, country population, and based on the input, the function returns a string of formatted Finland is 6 million populations. Okay, call the function three times the input of the three input data of three different countries stored in return. And okay, ठीक है। Mm-hmm. The word population is 7 9,000 million. Create a function declaration called percentage of word one, which receives a population value and research। चले ठीक है, अभी इतना ही करें, ठीक है। वो फिर बाद में हम लोग देखेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी ना, तो वो फिर मैं सोच रहा था एक दो और चीज़ें करवाएं, लेकिन वो हम कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपने आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स देखें, तो मैं आपको ये असाइनमेंट्स दूंगा, आपने ये असाइनमेंट्स करनी है, और इसके अलावा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला पहले कीजिएगा। मतलब यही जिस तरह फंक्शन में हम लोग कर रहे हैं ना, अलग अलग फंक्शन बनाइएगा, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, और उनको टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। जब आप टेस्ट करेंगे तो आप लोगों को आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे करनी है और कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। और फिर कल हम इन्हीं फंक्शंस में थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और एरो फंक्शंस भी देखेंगे, और रिटर्न कीवर्ड भी देखेंगे, और भी एक दो चीज़ें हैं हमारी, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, सी यू सून, एंड अल्लाह हाफिज़, आई गेस।